सागर जी महाराज की जय। सभा का आयोजन प्रारंभ हो उसके पूर्व मंगलाचरण के लिए मैं पंडित श्री लालचंद जी को सविनय आमंत्रित करता हूं कि वह आएं और मंगलाचरण करके सभा का प्रारंभ करें। बोलिए सिद्ध से द्रोणगिरि जी की जय, बुद्धदाम महाराज की जय, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय, आचार्य श्री ब्राह्मण महाराज की जय। तोभ्यं नमस्ते भवनार्ति हराय नाथ, तोभ्यं नमः चितितलाबलभूषणाय, तोभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय, तोभ्यं नमो जल भवोदधिशोषणाय। लोट समत जय, मुनिराजों की जय। आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि दो मुनिराजों का हम सभी को इस ऐसी हम ये समझे कि विकट समस्या और अचानक ऐसी घटना होने के बाद मुनिराजों का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ जिससे हमें संबल प्राप्त होगा। ऐसे उन मुनिराजों के चरणों में श्रीफल समर्पित करने के लिए हमारे ट्रस्ट कमेटी, प्रबंध समिति एवं क्षेत्रीय समस्त समाज को आमंत्रित करते हैं कि वह आएं और महाराज श्री को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे समाज शास्त्री विद्वान जो भी, अब हम सभी को महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मंगल आशीर्वाद के पश्चात हेलो आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के समक्ष चित्त अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं ट्रस्ट एवं प्रबंध समिति एवं समस्त विद्वानगण कि वह आएं और चित्त अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ट्रस्ट समिति की और दीप प्रज्वलन के लिए भी सम्मतणान दंसन बीरी सोहम तहे गहड़म अगुरु अब्बाबा हम भट्टुगुणा होंति सिद्धाड़म तव सिद्धे लय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे अड़ाड़म विदंसड़म में सिद्धे सिरसाड़म स्वामी। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, पूज्य भरणी जी महाराज की, परम पूज्य उपाध्याय श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रवर सागर जी महाराज की। शास्त्रों में रत्न श्रावकाचार्य के माध्यम से बताया गया है कि समाधि कब ली जाती है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरोजायाम च निप्रतीकारे धर्माय तन विमोचन माहु सल्लेखना मारिया। इस प्रकार की स्थिति में अपने शरीर का परित्याग करना ये समाधि कहलाती है। तो जन्म लेना तो सहज है, जन्म सभी लेते हैं, परंतु अपने जीवन को संयमित बनाने के लिए बिरले जी हुई इस प्रकार का प्रयास करते हैं। तो जिन्होंने अपने जीवन में संयम को अंगीकार किया और अंतिम समय में समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त किए, ऐसे निकृष्ट काल में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले हैं, ऐसे मुनिराजों के लिए अभी बताया गया कि माने पहले नवंबर में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का समाधि मरण हुआ और अभी
आचार्य विराग सागर महाराज जी ने भी क्या है उसी प्रकार के पथ को अंगीकार किया। ऐसे मुनिराजों के लिए बार बार नमोस्तु करते हुए उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए मैं अपने स्थान ग्रहण करता हूँ। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पंडित लालचंद जी भगवा कि वह आए और अपनी विनयांजलि समर्पित करें। फल होड़ी बड़गामे पश्चिम सागौरे सहरे गुरुदत्ता मुनिंदा नमानमोत्तिशम बलुसते द्रोणगढ़ जी की जय। समेकित साहित्य आचार्य ही संसारों में एक सारो है। इन्होंने किया आचार्य ने उनको नमन सौ सौ बार है। परम पूज्य मुनिश्री प्रबल साहब मुनिश्री आचार्य भाव के चरणों बारम्बार नमोस्तु नमस्कार भाई। महान भाव समय भाव देखते हुए और हम आचार्य जी के बारे में विशेष तो नहीं कहेंगे, किंतु इस बुंदेलखंड धरा की प्रथमाचार्य पूज्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज आज हम सब यद्यपि शरीर से नहीं हैं फिर भी उनकी वचनामृत हमारे हैं, हमारे साथ हैं। अभी गर्मियों में ही जब पदार्पण हुआ और हमारे यहाँ हमें आहार देने का मौका मिला, मंदिर पहुँचाने गए तो महाराज से बोले बेसार महाराज कुछ ले लो, क्योंकि 2 प्रतिमा लिए थे हमें और महाराज महेंद्र सागर से, और तृतीय प्रतिमा गुरु जी के द्वारा मुझे प्रदान की गई। समय के देखते हुए हम कुछ नहीं कहेंगे, केवल उन्हें मुनिराज के चरणों में आचार्य जी के चरणों में विनम्र अर्पण करते हुए और भावना बातें हैं वो तो स्वर्गति को प्राप्त गए ही होंगे, फिर भी हमारी भावना हमारी श्रद्धा हमारा विवेक उनके साथ में समरण पूर्वक बारंबार नमस्कार करते हुए हम उनके चरणों में नमोस्तु करते नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पंडित मुन्ना लाल जी भगवा आए और अपनी विनयांजलि समर्पित करें। हेलो। सुध्यान में जब लीन हो जब घाती आचारों ने सर भाग्य भाग्य विरागता को पालिया निज हाथ में उपदेश देहित कर अनेकों भव्य जन समय कर लिए रवि ज्ञान ऋण विकास डालो वीर प्रभु मेरे ही है। आचार्य श्री का जन्म 1963 में हुआ था। अभी 61 वर्ष की उम्र में ही की समाधि हो गई। उनकी पहले से कोई तबीयत भी खराब नहीं थी। 2 दिन पहले उनका कुछ अटैक आया। आचार्य देवनंदी महाराज से उनकी चर्चा बरहमेश चलती रही। प्रतिदिन भी जब बिहार करते थे उनको औरंगाबाद में चातुर्मास करना था, महाराष्ट्र औरंगाबाद में। और जब रात्रि में उनकी तबीयत खराब हुई तो 2 बजे उनके पास फ़ोन पहुंचा और आचार्य देवनंदी महाराज जी ने उनको संबोधित किया और करते करते 2:34 पर तक उनकी बात होती रही। 34 मिनट के बाद में उनकी बात समाप्त हो गई। आचार्य सुदास सागर महाराज जी से भी उनकी चर्चा हुई। जालना में जो महाराष्ट्र में है उनकी समाधि हो गई। जब 1992 में द्रोणगढ़ आए और उस समय पर घुआरा जी जब अध्यक्ष नहीं थे तब भी वो आते रहे घुआरा जी। और जब चातुर्मास का श्रीफल चढ़ाया गया और यह पांडाल
जिस जगह पे पांडाल बना हुआ है, समय ज़्यादा नहीं लेंगे हम, थोड़ी समय में पूरी बात कहेंगे आपसे। 1992 से अपने द्रोणगढ़ का जिस प्रकार से आचार्य विराट सागर ने पकड़ रखा, उसी समय से द्रोणगढ़ का विकास चालू हुआ। 1992 से 1996 में पंचकल्याणक सानिध्य आपके सानिध्य में हुआ, बढ़िया धूमधाम से पंचकल्याणक हुआ। 92 में कल्पद्रुम महामंडल विधान हुआ। चातुर्मास के समापन पर आपको सभी को ज्ञात होगा। और जब भी निकलते थे इस साइड से, एक बार यहाँ पर पंचकल्याणक था और 85 पिछी के साथ में बिहार करते हुए भगवान घुआरा और द्रोणगढ़ होते हुए बड़ा मलहरा से बिहार कर गए 85 पिछी के साथ। और इनका अति सम्मेलन पहले जयपुर में हुआ, दूसरा करगुआ जी में, तीसरा पथरिया में। अभी महाराज श्री यहाँ पर आए थे और हमारी चर्चा तो उनसे बार बार होती रहती थी और उनसे कहा, महाराज जी आपका अति सम्मेलन अब की बार द्रोणगढ़ में होना। उनको वो जोशी थे, व्याकरणाचार्य थे, सिद्धांत चक्रवर्ती थे, उनकी इतनी शक्ति थी, उनको आभास हो गया। कले पंडित जी, हमसे पंडित जी कह के भी कहते थे और मुन्ना नाम भी लेते थे। वो कहने लगे देखा जाएगा, द्रोणगढ़ में अति सम्मेलन होगा, लेकिन हमारा कोई निश्चित नहीं है। हमने कि महाराज जी क्यों, आप ही के सानिध्य में होना है। कहने वो आगे देखा जाएगा। अभी पंचकल्याणक में वो बोल के गए, इसके बाद में पथरिया पहुँचे। पंचकल्याणक पथरिया में होगा, वहाँ पर भी उनसे चर्चा हुई। महाराज जी एक बार द्रोणगढ़ में जरूर आप देखिए, जगह पर्याप्त है और अति सम्मेलन होना है। वो कल अति सम्मेलन होगा, लेकिन हम कह नहीं सकते हैं। जब पथरिया में भी उनने कहा, मैंने उनको पहले से अपना आभास हो गया। उनने संघों को सभी को आचार्य पद कहते हैं ना कुछ लोग, कि महाराज जी ने आचार्य पद दे दिया, आचार्य उपाध्याय बना दिए। उनने सबसे अच्छा काम किया। आज कोई आचार्य बना दिए, उपाध्याय बना दिए, गणधर बना दिए, और सभी जो पंच होते हैं ना, पंच प्रवर्तन, उनने पांचों जगह उनका श्रवण वगैरह सबको अपनी अपनी पदवी अपनी अपनी सबको अलग अलग दे दी। अंतिम समय में जब उनने अंतिम समय आया तो उन्होंने उद्बोधन दिया कि इसका भी सभी को आचार्य पद उपाध्याय सभी को, लेकिन इसका संचालन करने वाला कोई एक साधु चाहिए। हमारे जितने आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, सभी आज्ञाकारी हैं और सभी बढ़िया हैं, लेकिन उत्तराकारी एक को बनाना है अपन को। तो आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी का उनने नाम उच्चारण करके और उनको पट्टाधीश घोषित करके अपने मुखारबिंद से उनको ना पद, उनने आचार्य पद वहीं पर अपना आचार्य पद छोड़ दिया। और इसके बाद में उनकी समाधि हो गई। समय सभी को बोलना है, समय कम है, बोलना तो बहुत है और मुनिश्री को भी सुनना है। बोलिए, और बहुत बोलना है। जब यहाँ पर चातुर्मास होना था, जब यहाँ पर वास्तव में द्रोणगढ़ का भाग्य था अपना, द्रोणगढ़ वालों का, अस्पे प्रांत वालों का, कि यहाँ पर सटई के पास कुछ रोड भ्रमण कर गए थे, भूल गए थे, और द्रोणगढ़ी में चातुर्मास हो गया था। और अपनी सभा कक्ष बनी हुई है, उस सभा कक्ष के ऊपर वो अटरिया है, छत के ऊपर थोड़ी कुठरिया, उसमें आचार्य श्री जी का निवास था। 3 मुनि, 2 मुनि, एक आचार्य श्री, 3 लोग। ड्योढ़िया जी का चौका वास्तव में 92 में भी 4 माह लगा। हम भी 4 माह 7 दिन यहाँ पर प्रतिदिन आहार देने आए, और मलहरा के, भगवान के, घुआरा के सभी लोगों के चौका लगे। क्षेत्र में कोई चौका नहीं लगता था।
सब अपने अपने चौके पूरी जगह दी जाती थी, अपना सामान ले आओ, अपना चौका लगाओ। पहले ये व्यवस्था थी और इसी के सभी को बोल रहे हैं। बोले परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर महाराज जी की जय। बोलो युगल मुनि राजों की जय। बोलो सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरि जी की जय। बुंदेलखंड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यदि आशीर्वाद किसी को मिला है तो द्रोणागिरि को ही मिला है, और द्रोणागिरि पल्लवित हुआ है आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पंडित श्री देवेश जी शास्त्री को कि वो आएँ और संक्षेप में अपनी विनयांजलि समर्पित करें। जबली पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। जबली पावन तीर्थ लघु सम्मेय शिखर सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरि जी की जय। आज हम सभी पावन धरा द्रोणगिरि सिद्ध क्षेत्र पर पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज, ऐसे गुरु जिनका हम सभी पर अनन्य उपकार रहा, और इन उपकारों को हम याद करते हुए आज आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य आदि सागर अंकलीकर, आज आचार्य शांति सागर जी, आज आचार्य शांति सागर जी छाणी, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य सन्मति सागर जी, ऐसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज हमारे बीच में ऐसे आचार्य पदारोहण इसी द्रोणगिरि की पावन धरा पर उन्हें 29 वर्ष की उम्र में सन 1992 में यहाँ पर उन्हें आचार्य पदारोहण पद दिया गया था। ऐसे पूज्य गुरुदेव का जन्म पथरिया नगर में हुआ था, जिन्होंने 5वीं क्लास तक की शिक्षा अपने जन्म गृह स्थान पथरिया नगर में प्राप्त की थी, और आगे की कक्षा 11वीं तक की क्लास उन्होंने कटनी विद्यालय में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। और ऐसे आचार्य विराग सागर जी का जब क्षुल्लक दीक्षा हुई, जिनका नाम पूर्ण सागर रखा गया था, ऐसे सन्मति सागर जी महाराज के द्वारा उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई थी, और मुनि दीक्षा आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा हुई थी। और ऐसे महाराष्ट्र प्रांत पर जहां पर उनकी मुनि दीक्षा हुई थी, आज पूज्य गुरुदेव ने भी अपने इस शरीर को त्याग किया है तो महाराष्ट्र की धरा पर ही किया है। यह कहना एक सामान्य बात हो सकती है कि हम सभी गुरुओं के उपकार को याद कर रहे हैं। यह तो जीवन है, जीवन क्षण भंगुर है, और कब किसको जाना है ये किसी को ज्ञात नहीं है। हम अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराज रहे हैं, और उनकी उम्र भी 72 वर्ष की थी। उसी समय में राजा श्रेणिक हुए, जिनकी उम्र 120 वर्ष की थी, उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग किया। ये हम सभी के लिए आज बहुत ही दुखद दिवस है कि अभी 17 फरवरी को पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनका विशाल संघ था, उसी श्रृंखला में पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी, जिनका विशाल संघ था, जिन्होंने श्रमण संस्कृति के उत्थान में बहुत ही योगदान दिया है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के बारे में हम सभी कितना भी बोलते जाएंगे, लेकिन उनके उपकारों को हम कभी भी पूर्ण चुका नहीं सकते हैं, उनके शब्दों में ही मात्र व्यक्त कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं विनम्र विनयांजलि अर्पित करता हूँ। नमोस गुरुवर, नमोस गुरुवर, नमोस गुरुवर। आमंत्रित करता हूँ हमारी ट्रस्ट समिति के उपाध्यक्ष सम्मानीय श्री सील जी डेड़िया जी को कि वह आएँ और अपनी विनयांजलि समर्पित करें। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। प्रबंध कारिणी कमेटी के अध्यक्ष जी, मंत्री जी एवं ट्रस्ट कमेटी के सम्मानीय हमारे साथीगण, सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरि के क्षेत्रीय समाज के सम्मानीय महानुभाव, विराग सागर जी के बारे में मैं जितना भी बोलूं
वो बहुत कम है। विराग सागर जी जिस समय 4 पिची हुआ करती थी, उस समय 92 में द्रोणागिरी में चौमासा हुआ। तब बड़ा मलहरा से बिजावर हम लोग महाराज जी को चौमासे के लिए गए, तो महाराज जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि हमारा चौमासा श्रेयांसगिरी में होना है। तो हम लोग क्षेत्रीय कमेटी के लोग एवं बड़ा मलहरा के लोग एवं उस समय एक वर्धमान सेवा दल चलाते थे जिसमें मैं अध्यक्ष था, तो उनसे प्रयास करते रहे। लेकिन चूंकि द्रोणागिरी का भाग्य नहीं था, हम लोगों का संयोग नहीं हुआ, तो उनका बिहार सटाई की ओर हो गया। सटाई से तब वो श्रेयांसगिरी के लिए बिहार हुआ, तो बीच में जंगल में वो भूल गए। तब भूलने के बाद में रास्ता 2-3 घंटे भूलते रहे, फिर वो वापस सटाई वापस आए और सटाई से खबर आई क्षेत्रीय समाज के लिए, बड़ा मलहरा के लिए कि महाराज जी का मन द्रोणागिरी में चौमासा करने का है, और वहाँ से वो रास्ता भूल गए। तो हम बड़ा मलहरा के लोग, क्षेत्रीय समाज के लोग सटाई पहुँचे, और सटाई पहुँचने के बाद में महाराज जी से आग्रह किया, श्रीफल चढ़ाया और उन्हें स्वीकृति दी। उसी दिन उन्हीं के साथ हम रहे एवं हमारे वर्धमान सेवा दल के बहुत सारे सदस्य ने पदभार करा के द्रोणागिरी में चौमासा के लिए नारियल भेंट कर उनका चौमासा हुआ। उनका सानिध्य हमें 4 महीने, चूंकि हम लोगों ने एक नियम लिया था कि महाराज जी 4 लोगों ने नियम लिया था, एक मेरा था, एक मेरे चाचा जी का था, एक भागचंद जी पीली दुकान का था, एक और किसी, 4 लोगों का एक कंटिन्यूस 4 महीने चौकों के लिए एक वचनबद्ध थे कि महाराज जी हम 4 महीने चौके लगाएंगे। और संयोग ऐसा रहा कि वो 6 महीने चौका लगे रहे। फिर महाराज जी जिस समय यहाँ पे गुरु पूर्णिमा हुई, उस समय हम लोग नहीं जानते थे, तो महाराज जी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा चूंकि जैन समाज में अपने शिष्यों को नहीं मनाई जाती है, तो उस समय महाराज जी ने कहा कि जिसको भी गुरु बना, एक अपने जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए, जिसको गुरु बनाना है वो अपने मन में बना लो। तो 92 में यानी 92 में हमने अपने मन में अपना गुरु निश्चित कर लिया, और उस समय से उनका चौमासा चाहे बम्बई में हो, चाहे गाजियाबाद में हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, मैं उनके यहाँ हर साल चौमासे में उनके दर्शन करने के लिए जाता रहा। और जब भी बड़ा मलहरा में महाराज जी आए या आसपास आए, तो चौका लगाने का सौभाग्य मिला, और प्रथम आहार भी मेरे यहाँ हमेशा हुए, एक रिकॉर्ड रहा। इसके बावजूद अभी जब महाराज शॉर्ट में चूंकि मैं बोलना चाहता हूँ, बोलने को तो बहुत सारा है। अभी जब बड़ा मलहरा में दिगंबर जैन मंदिर का एक गजरत महोत्सव होना है, तो अभी पन्ना में महाराज श्रेयांसगिरी में महाराज जी ने बुलाया, तो महाराज जी ने कहा सील गजरत कराना है तो करा लो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ 1.5 साल के लिए। तो हमने कहा महाराज जी थोड़ा सा काम बाकी है और अभी संभव ऐसा लग रहा नहीं है। तो फिर बड़ा मलहरा के लोग, कमेटी के लोग पहुँचे, तो महाराज जी से आग्रह किए कि महाराज जी कुछ काम बाकी है और 1-1.5 महीने में संभव नहीं है। तो महाराज जी ने थोड़ा सा प्रयास भी किया कि करा लो, तो नहीं तो फिर कब होगा क्या होगा, और काम तो होते रहते हैं। तो हमने महाराज जी से वादा किया कि महाराज जी आपके सानिध्य में ही बड़ा मलहरा का गजरत होगा, चाहे आप 1 साल में महाराष्ट्र से लौटेंगे, चाहे 1.5 साल में लौटेंगे। महाराज जी ने कहा ठीक है, क्योंकि फिर महाराज जी के संपर्क में नहीं रहे और ऐसा नहीं सोच सकते थे कि महाराज जी इतनी अल्प आयु में, क्योंकि वो स्वस्थ और सब ठीक ठाक थे, इतनी अल्प आयु में भी क्योंकि वो यहाँ हम लोगों को छोड़ के चले जाएंगे। हमारा तो यही वंदनांजलि है कि महाराज जी का हम लोगों को आशीर्वाद जहाँ भी रहे वो हम लोगों को आशीर्वाद उनका मिलता रहे। जय जिनेन्द्र। अब मैं आमंत्रित करता हूँ गुरुवर मुनिराज आदि सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, मुनिराज द्वय को नमोस्तु।
आप सभी को सादर जय जनेन। आदरणीय बंधुवर, गुरुवर विराग सागर जी महाराज और कोई भी महाराज हो, मेरा महाराजों से सानिध्य कम तो रहता है। हम उतना दर्शन को नहीं जाते जितने आप सब लोग जाते हैं, परंतु जितना मिलते हैं तो उसमें पूरे 100% लगा के मिलते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो आचार्य विराग सागर जी को देखकर, समझकर सरलता की, सहजता की पराकाष्ठा, कोई दूसरा गुरु मैंने आज तक इतना सरल सहज देखा नहीं। वो इतने ज़्यादा सरल थे, इतने लघु बना के रखते थे अपने आप को कि साधारण व्यक्ति तो क्या, ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति उनकी गुरुता को समझ नहीं पाता था। वो इतनी ज़्यादा ज्ञान उनके अंदर अपार था, परंतु प्रदर्शित ऐसे करते थे जैसे वो कुछ जानते ही नहीं। इतने सरल, ज़्यादा सरल होने से व्यक्ति ना आपकी कीमत नहीं करता। सामान्य जीवन में व्यक्ति उस व्यक्ति की कीमत करता जो थोड़ा सा स्पेशल बने, थोड़ा वीआईपी बने, थोड़ा दर्शन कठिन करे, अपने उपलब्धता कम हो उसकी। परंतु विराग सागर जी के पास ऐसा कुछ नहीं, और यही कारण था कि वो इतना कुछ कार्य कर गए। कभी कुछ क्षणों को आप कल्पना करना कि अगर आचार्य विराग सागर जी बुंदेलखंड के प्रथम आचार्य ना होते तो ये क्षेत्र कैसा होता, तब आप समझोगे कि वो क्या कर गए हैं। इतने सारे मुनिराज बना गए, कितने लोगों के धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ा गए, कितना सारा कार्य कर गए। अभी अपन ने सुना, पंडित जी को सुना, मुन्ना लाल जी को, पंडित अभी शील भैया को सुना, इनके जीवन में कितनी क्रांति कर गए। वो सहजता से बिना समझे एक लाइन में समझा गए गुरु होना चाहिए। शील देवड़िया जी कभी विचार करें कि अगर विराग सागर जी गुरु ना बनते उनके तो उनका जीवन कैसा होता, तब आप उनको महत्व समझोगे। तो इससे अपन को ना अपने जैन धर्म की सबसे बड़ी खासियत है, जो सबसे बड़ी मैंने जो समझा जैन धर्म में सबसे ज़्यादा बड़ी जो गुण है वो है सहजता, सरलता। आज हम लोग ये गुण भूलते जा रहे हैं, और इस गुण की आज जो विराग सागर जी संदेश दे गए वो गुण सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आयु का दुख मनाने का कोई कार्य नहीं है। ऐसे संत लोग तो पृथ्वी लोक पर भ्रमण को आते हैं। आध्यात्मिक संत अपने समय में सबसे बड़े, दुनिया में प्रसिद्ध अगर आध्यात्मिक संत हुए तो स्वामी विवेकानंद जी हुए। वो 40 साल की उम्र अल्पायु में ही चले गए, परंतु इतना कर गए जो आज तक चल रहा है। ऐसे ही विराग सागर जी है। अच्छा, संकेत भी वो देते गए, है ना। अभी मुन्ना लाल जी ने बताया, उन्होंने संकेत दिया, सोचेंगे देखेंगे। शील भैया को संकेत दिया, कराना हो तो पंचकल्याण करा लो। तो अपन, मैं तो यही कहूँगा, सच्ची विनयांजलि अपन की आचार्य भगवान को यही रहेगी कि हम सब उनके बताए मार्ग को समझें और उस पर अगर थोड़ा थोड़ा भी चल सकें तो अपना जीवन धन्य होगा और हम जैन धर्म की प्रभावना को बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आज की जय। मुनि श्री आदि सागर एवं मुनि प्रवर सागर जी महाराज की जय। आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच से हमारे महान गुरु विराग सागर जी की आकस्मिक समाधि हो गई है। उसके रूप में हम उनकी विनयांजलि सभा के रूप में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। श्रद्धा और विनय के साथ उनके चरणार बिंद में कोटि कोटि नमस्तु नमस्तु नमस्तु। 108 आचार्य श्री विराग सागर जी महामुराज की जय। पंच 108 उपाध्याय श्री आदर्श सागर जी महाराज की जय। पंच 108 मुनि श्री प्रवर सागर जी महाराज की जय। जैसा कि हम सभी यहाँ एकत्रित हुए आचार्य श्री की विनयांजलि को सन 92 से आचार्य श्री के बहुत छोटे थे, उस समय से हम उनसे जुड़े हुए थे। सन 95 में आचार्य श्री के सानिध्य में पंचकल्याण हुआ था। उस समय शायद नानदास जी फौजदार
सावधान मन बनी। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि एक बार मैं भी सावधान बनूं, लेकिन आचार्य श्री वहाँ से बाजना गए। बाजना से वहाँ निकल हम सब पूरे सब यहाँ की समिति ड्योड़िया जी वगैरह पूरे बुजुर्ग थे, यहाँ से वहाँ तक पहुँचे। वहाँ से सब आचार्य श्री का बिहार हुआ। आचार्य श्री के बिहार के बाद सब लोग बोले चलो अपन भीमकुंड चलें। तो भीमकुंड हम लोग गए। भीमकुंड में किसी का एक धोखे से हमको धक्का लग गया, तो मैं उसमें डूबने लगा। वहाँ नाथुराम जी, नथु राजा जी, उनने हमें बाल पकड़ा। आचार्य श्री के आशीर्वाद से मैं हूँ जो हूँ, उन्हीं की आशीर्वाद। और अभी 24 में जनवरी में आचार्य श्री के सानिध्य में सौधमन बनने का सौभाग्य मिला। उनकी बारम्बार नमोस्तु आज। पूज 108 मुनि श्री विराग सागर जी महाराज की जय, युगल मुनिराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। आज हम सभी यहाँ पर अपने जिनके नाम से ये बुंदेलखंड जाना जाता है, जो बुंदेलखंड के प्रथम आचार्य हुए, आज हम उनकी विनयाञ्जलि सभा में उपस्थित हुए हैं। वो बहुत ही कम समय हमें दे के गए, उस पर हम उनके बारे में क्या कहें। मिल गए इससे अच्छा क्या होगा, इन्ने नौ को आप दर्श कर और दर्श अब क्या होगा। नहीं कामना विश्व जगत की, नहीं कामना विश्व जगत की, आप हृदय आप दिखते रहना। स्मृति दिला कर मुझको अपनी, दर्श दिलाते ही रहना, दर्श दिलाते ही रहना। मुनि श्री ने अपना आशीर्वाद देवड़िया परिवार पर हमेशा बना के रखा। हमें जब भी कभी भी विषम परिस्थितियाँ आई, मुनिराज के पास गए और मुनिराज ने उस विषम परिस्थितियों का निवारण करके अपना आशीर्वाद दिया। एक समय की बात है, मेरा बेटा छत से गिर गया था और मुनिराज कटंगी में थे। हम मुनिराज के पास 11:30 बजे रात को पहुँचे। मुनिराज ने अपने दरवाजे खोलकर बेटे को आशीर्वाद दिया और बोले इसको आप ले जाओ और कुछ नहीं होगा। हम वहाँ से जबलपुर गए। जबलपुर में जैसे ही डॉक्टरों ने देखा, बोले एडमिट कर दो, देखते हैं क्या है। एडमिट किया और पता चला बेटे को कुछ नहीं है। मुनिराज के आशीर्वाद से आज वो डॉक्टर के रूप में हैं। मुनिराज का ही आशीर्वाद है। छोटे वाले बेटे को भी सीढ़ियों से गिरा था और कुछ समय में वो एक्सपायर हो गया। मुनिराज के पास गए। विश्व सागर जी ने कहा कि मंजुला चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा फिर से वापस आ जाएगा, वो अल्पायु में चला गया है। हम लोगों ने मुनिराज के आशीर्वाद को आशीर्वाद समझ के यही सोचा कि मुनिराज ने कहा है तो उनके वचन अन्यथा नहीं होंगे। कुछ समय बाद बेटा दोबारा पैदा हुआ और जैसे ही उसके पैदा होने की खबर पहुंची तो गुरुदेव भिंड में थे और गुरुदेव ने वहाँ से बोला कि मंजुला का गोलू फिर से आ गया है। अभी जब गोलू हमें बमौरी में मुनिराज के पास गए और गोलू ने बमौरी में मुनिराज के दर्शन किए तो महाराज जी से बोला, महाराज जी उससे बोले कि गोलू तुम्हें पता है हम ही तुम्हें इस दुनिया में लेके आए थे। तो मुनिराज उसको भी ये लगता है कि हम आए हैं तो मुनिराज के आशीर्वाद से ही आए हैं। कल उसके ये संबोधन बोला कि मम्मी आज हमें ऐसा लग रहा है, मैंने गुरुदेव को माता पिता माना था और आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम अनाथ हो गए हैं। तो हम लोगों को कल जब सुबह से मुनिराज का
सुना तो हम लोगों को भी लगा कि आज गुरु नहीं हैं और गुरु माता पिता के बराबर होते हैं। आज हम बिना गुरु के अनाथ हो गए हैं, इसलिए आज हम गुरु जी के चरणों में विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं। गुरु जी अपना आशीर्वाद इसी तरह आप जहाँ भी हैं वहाँ से देते रहिएगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आसिदेभ्य मणि बात्सल संत बुंदेलखंड के प्रथम आचार्य गुरुवर बराक सागर जी महाराज की युगल मुनि राजों की जय, सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी जी की जय। आज हम सभी द्रोणगिरी की पावन धरा, जहाँ पर हमारे पूज्य गुरुवर आचार्य बराक सागर जी को आचार्य पद दिया गया था, आज हम देख रहे हैं कि भूत भविष्य वर्तमान जो दादा गुरु विमल सागर जी थे वो भी अवधि ज्ञानी थे। उसके बाद आचार्य गुरु बराक सागर जी का जो हमने वीडियो देखा, वास्तव में ऐसा लग रहा कि जैसे हम और आप वार्तालाप कर रहे हैं, ऐसा उस वीडियो में देखने को मिल रहा है। ना ही आचार्य श्री कोई भूली बिसरी बातें कर रहे हैं, ना कोई उनको कोई बुलवा रहा है। वो जो कुछ बोल रहे हैं सहजता से सरलता से बोल रहे हैं। इतना सब कुछ याद करते हुए और उस उद्बोधन के जस्ट 12 घंटे बाद उनका समाधि के रूप में विलय हो जाना, ऐसा नहीं लगता कि आज गुरुवर हम लोगों के बीच से चले गए। हमेशा ही लगता है कि आज गुरुवर हम लोगों के बीच में ही है। जब कमेटी के लोग पथरिया पहुँचे, उसमें साथ में मैं भी था। पंचकल्याण के बिहार के लिए आचार्य श्री के लिए श्रीफल भेंट करने गया था। उसी समय महाराष्ट्र के लोग भी पंचकल्याण के लिए वहाँ पर आए हुए थे। तो आचार्य श्री का उद्देश्य था कि चलो मैं द्रोणगिरी के बाद महाराष्ट्र पंचकल्याण के लिए आऊँगा, लेकिन ये मालूम नहीं था कि महाराष्ट्र पंचकल्याण के बाद दोबारा आचार्य श्री द्रोणगिरी आ पाएँ। सन 2000 में आचार्य श्री से मैं जुड़ा। भिंड की नसिया में श्रावक संस्कार साधना शिविर चला करते थे। जब आचार्य श्री के लगातार 3 चातुर्मास भिंड नगरी में हुए, जब नसिया जी में मैं 2000 में आचार्य गुरुवर से जुड़ा, तभी वहाँ पर मुंडन वगैरह की प्रक्रियाएं भी हुई और आचार्य श्री के अनन्य भक्तों का मैं भक्त बन गया, उनके संग से हमेशा ही जुड़ गया। आचार्य श्री वास्तव में ऐसे बादशाह रत्नाकर गुरु, जैसे अपने अध्यक्ष जी मलैया जी ने बताया कि इतना ज्ञान का भंडार होते हुए भी ऐसी दरिद्रता दिखाते थे कि मैं आप लोगों से मैं कुछ सीख जाऊं, मेरा ज्ञान तो जो है सो है ही। वास्तव में ऐसे बादशाह रत्नाकर मूर्ति अब इस दुनिया में शायद मिल पाएँ या ना मिल पाएँ, लेकिन उनकी कमी हम लोगों को हमेशा खलती रहेगी। अभी भगवान आए थे जब द्रोणगिरी से आ रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि वास्तव में जितना विकास हमने अभी तक भगवान नगर का देखा, जैन समाज का और जैन मंदिरों का, पारसगिरी का, इतना विकास इतने कम समय में मैंने कहीं का नहीं देखा। तो गुरुवर वास्तव में कहते हैं कि हे पूनम के चांद, मैंने भी चांद देखा है, तू तो आसमां पे है, मैंने जमी पे देखा है। एक अपने आचार्य गुरु विद्यासागर हुआ करते हैं जिनको सूर्य की उपमा दी जाती है, और एक आज अपने बीच में आचार्य बराक सागर थे जिनको चांद की उपमा दी जाती थी। हे गुरुवर, आप जहाँ भी रहें आपका समूह शरण वहाँ पर लगे, और हम सभी आपके आशीर्वाद से उस समूह शरण में धर्म लाभ लेने और ज्ञान लाभ लेने आपके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए पहुँचे। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रृंखला में पूज्य गुरुदेव के चरणों में विनयाञ्जलि अर्पित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सम्मानित श्रीमान भाग कुमार जी, द्रोण प्रांतीय मंत्री, वो भी आएँ और पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी विनम्र विनयाञ्जलि अर्पित करें। हेलो हेलो। जय बोलिए उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 बराक सागर जी महाराज की जय। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आचार्य भगवान के बारे में जितना कहो उतना कम है। अनेक प्रकार के उपसर्गों को सहन करते हुए आचार्य भगवान जिस तरह से जैन धर्म की धर्म ध्वजा फहरा रहे थे, हम सभी को ये अनुभूति नहीं थी, पता भी नहीं था कि इस तरह से आचार्य भगवान हम सभी के बीच से चले जाएंगे। बुंदेलखंड की धरा पर अभी अभी
यहाँ दौड़गिरी बड़ा मलहरा यहाँ से गुजरते हुए आचार्य भगवान महाराष्ट्र की ओर चले गए। लेकिन हम सभी लोगों को एक प्रकार से अनाथ ही कहें कि गुरुदेव अनाथ करके चले गए। अभी कुछ समय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की समाधि हुई और आचार्य बुंदेलखंड के प्रथम आचार्य हम सभी को इस तरह से छोड़ के चले गए। इस प्रकार हम सभी लोग गुरुदेव के चरणों में बारंबार विनम्र श्रद्धांजलि विनयांजलि अर्पित करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। यहाँ पर विराजमान सभी महानुभाव याद करने के लिए उनके चरणों में विनयांजलि अर्पित करना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारे समक्ष गुरुदेव विराजमान हैं, उनको भी हम सभी को श्रवण करना है, इसलिए अल्प समय में अपने अपने विचार व्यक्त करें, ऐसा सभी से आग्रह है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सम्मानित श्रीमान सील जी नेता भगवान के लिए वो भी आएँ और गुरुदेव के चरणों में विनम्र विनयांजलि अर्पित करें। परम पूज्याचार्य विराग सागर जी महाराज की जय, युगल मुनि राजों की जय। महान भाव, सर्वप्रथम दर्शन मैंने मुनि विराग सागर जी के टीकमगढ़ में किए थे। उस समय मुनि अवस्था में थे। तत्पश्चात 1992 में यहाँ चतुर्मास हुआ और 4 माह सानिध्य मिला। 1992 में कल्पद्रुम महामंडल विधान हुआ। उस समय 2 कमेटियाँ नहीं 3 कमेटियाँ थीं। आपको आश्चर्य होगा, कपूरचंद जी घोरा उस समय स्वागताध्यक्ष थे और जितनी कमेटियाँ थीं उनमें संयोजक बनाए गए थे। तब कल्पद्रुम महामंडल विधान यहाँ संपन्न हुआ था और उसमें आचार्य पद यहाँ दिया गया था। आचार्य पद के लिए तमाम आचार्यों के पास आशीर्वाद लेने के लिए श्री प्रकाश चंद जी हीरापुर यहाँ विराजमान हैं और भी कई लोग हैं जो गए थे जिनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और आचार्य पद द्रोणगिर में विराग सागर जी को दिया गया। तत्पश्चात 1996 का पंचकल्याणक बड़ी धूमधाम से शांतिकुंज तरयनाथ की प्रतिमाएं भगवा में आई हुई थी और रात्रि में जब वो प्रतिमाएं यहाँ आई तो ग्वाला जी बोले कि महाराज जी के पास चलो, अगर संभव होगा तो अपन द्रोणगिर में ये पंचकल्याणक कराएंगे। जबकि भगवा वालों की इच्छा थी कि यह पंचकल्याणक भगवा में हो, परंतु तत्काल सौधर्मिंद के रूप में डॉक्टर नारायण दास जी को बनाया और 96 का पंचकल्याणक आचार्य श्री के सानिध्य में यहाँ संपन्न हुआ। कई कार्यक्रम द्रोणगिर में संपन्न हुए। आचार्य श्री का पूरा आशीर्वाद रहा। मैं आचार्य श्री के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि इसी प्रकार का आशीर्वाद प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो बहुत मिला, अब परोक्ष रूप से भी प्रदान करें, यही सच्ची श्रद्धांजलि। और मैं नमोस्तु करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय जिनेन्द्र। और इसी विनयांजलि की श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सम्मानित श्रीमान महेश जी शास्त्री बड़ा मलेरे के लिए, ऐसे पूज्य गुरुदेव जिन्होंने चेतन अचेतन कृतियों का निर्माण किया है। इसी श्रृंखला में श्रीमान महेश चंद जी बड़ा मलेरा। रणमूलोए सब साहुड़म पंकि नहीं पंकज बनु मुकुता बनु नसीब, दीपक बन जलता रहूं गुरुपद चरण समीप। आज हम सभी एकत्रित हुए हैं पूज्य गुरुदेव परम पूज्य श्री आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के समाधि के उपलक्ष्य में सभी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के गुरु परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, जिनके बारे में सुना था कि वो निमित्त ज्ञानी थे, उनके बारे में सुना था, लेकिन हमने देखा है कि परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज निमित्त ज्ञानी थे। वास्तव में हम सभी ने एक वीडियो देखा है, जिसको अपनी मृत्यु का भास हो जाए, जिसको अपनी मृत्यु का बोध हो जाए, इससे बड़ा निमित्त ज्ञान कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो लक्षण समझ में आ जाते हैं, वो लक्षणों को देख करके व्यक्ति अनुमान लगा ले कि आज बादल है और बारिश होने वाली है, तो यही तो ज्ञान है।
और यदि हमें सच्चा ज्ञान होगा वही निमित्त ज्ञान है। तो इस प्रकार के निमित्त ज्ञानी परम पूज्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज, एक बार की और घटना है, जब मैं जयपुर में पढ़ता था और वहां से आ रहा था तो ट्रेन छूट गई हमारी कोटा में, और कोटा में ट्रेन छूट गई, ट्रेन में सामान था। अब क्या हो, दूसरी ट्रेन से हम बीना आए, बीना में आचार्य श्री का प्रवास था, वहां पर पहुंचे और आचार्य श्री से परिचित थे। वहां आचार्य श्री के सामने रोना आ गया। आचार्य श्री ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, तुम्हारा सामान तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। और वास्तव में 1-1.5 माह के भीतर भीतर हमारी जो अटैची थी और बैग था वो हमारे घर आ गया। ये चमत्कार होता है गुरुओं के वचनों में। ऐसे परम श्रद्धे समाधि सम्राट आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, जिन पद चिन्हों पर आप चले हो वह संबल हमें भी प्राप्त हो, उन्हीं पद चिन्हों पर चल करके हम भी अपना कल्याण करें, इसी मंगल भावना के साथ नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं चाहता हूं सम्मानित श्रीमान सुरेश जी बारव बुआएं और अपने अल्प शब्दों में विनम्र विनयार्जलि अर्पित करेंगे। अंतिम वक्ता के रूप में श्रीमान मयंक जी शास्त्री, और इसके पश्चात मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्महुवृताम ज्ञातारम विश्वतत्वानां वंदे तद्गुण लब्धिये। आचार्य विराग सागर, मैं 86 में पोस्टिंग हुई, 92 में जब यहाँ आचार्य पदारोहण हुआ उस समय में ट्रांसफर्ड होकर के बरद्वाहा आया और यहाँ आचार्य श्री के दर्शन किए। उसके उपरांत जो 96 में पंच कल्याणक हुआ उसमें मैं हेड कैप्टन और पंच कल्याणक में मैंने कार्य किया, चाहे घोड़ा जी हों जब से मैं यहाँ पे हूँ दौड़गढ़ में, जब भी कोई कार्य होता है उपस्थित रहता हूँ। मेन बात बता दूँ, मैं भगवा में विप्रा श्री माता जी, विज्ञप्ति श्री माता जी और सुदृढ़ श्री माता जी का चतुर्मास संपन्न हुआ और उसमें मुझे पूरा समय विप्रा श्री माता जी का, तीनों माताओं जी का चतुर्मास संपन्न करने में अवसर प्राप्त हुआ और 3 बार श्रेयांश गृह में आचार्य श्री के पास गया। तीनों बार मैंने आहार दिए और आचार्य श्री से चर्चा की, यहाँ से अन्न और उसके बाद अभी जो द्रोणगढ़ का पंच कल्याणक हुआ उसके समापन के उपरांत आचार्य श्री का विहार यहाँ से हुआ और मैं मानता हूँ कि मैं धन्य हो गया। मुझे आचार्य श्री का आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद जागोर तीर्थ में पंच कल्याणक हुआ, वहाँ गया, वहाँ भी आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आचार्य श्री की आयु 61 वर्ष की थी, मैं 62 वर्ष पूर्ण करने को जा रहा हूँ। इसलिए लगता है कि आचार्य श्री से जो मिला तो लगता है कि अंतिम समय ही था। अंतिम समय में मैं उनसे जुड़ा और अंतिम समय में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी के साथ क्यों कि पता नहीं, नयनम छिद्यंती शस्त्राणी नयनम दहत पाप का ना चैनम क्लेदंती आपू नायम सोचते मारता। इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, न जल गीला कर सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है। अतः आत्मा अजर अमर है, शाश्वत है। हम देह का परिवर्तन करते हैं, आत्मा का नहीं। हे गुरुवर, जहाँ भी हो मेरी विनयाञ्जलि स्वीकार करें। इसी भावना के साथ मैं संक्षिप्त में अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करता हूँ और वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। मैं आमंत्रित करता हूं मयंक जी शास्त्री सेनपा के लिए और इनके पश्चात द्रोणगिरी
ट्रस्ट समिति के मंत्री सम्मान्य श्रीमान सुनील भाई साहब जी घुआरा, वो भी पूज्य गुरुदेव के समक्ष अपने विनम्र विनयाञ्जलि अर्पित करेंगे। अल्प समय का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि गुरुदेव के लिए भी हम सभी को श्रवण करना है। आए मयंक जी। जय बोलिए परम पूज्य संत शिरोमणि गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की। चूँकि जब परसों 4:30 बजे मेरे कानों तक यह खबर पहुंची कि परम पूज्य आचार्य भगवंत की संलेखना पूर्वक समाधि हो गई, मन मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मेरी आत्मा पूरे तरीके से झकझोर हो गई कि आखिर ये सब हो कैसे गया। शाम को जब मैं पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज, जो कि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के शिष्य हैं, उनको जब मैं सुन रहा था तो उन्होंने एक बात मुझे बताई उसमें यूट्यूब के माध्यम से कि विरागोदय पंचकल्याणक के दौरान आचार्य श्री ने उनसे कहा था कि विरागोदय का पंचकल्याणक जो कि 2024 में होना था, लेकिन उसके लिए 2023 में ही किया जा रहा है, क्योंकि ज्योतिषियों ने जैसा कि आचार्य श्री को बताया था कि आचार्य श्री आपकी तबीयत ठीक नहीं है और ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से आपकी अल्प आयु दिख रही है। लेकिन ज्योतिषियों की बातों पर ज़्यादा किसी को विश्वास तो होता नहीं। आचार्य श्री ने पंचकल्याणक संपन्न कराया और द्रोणगिरी आए और द्रोणगिरी में अपना सानिध्य प्रदान करके यहाँ से सीधे महाराष्ट्र प्रांत की ओर चले गए। महाराष्ट्र में जब पता चला कि आचार्य श्री को अटैक आया है साइलेंट रूप से, उस समय पर उन्होंने जैसी वह चेतन अवस्था में आए तो उन्होंने एक भावना भाई कि उनके लिए पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज से उनकी बात करा दी जाए। संस्थान के एक स्नातक विद्वान उनकी वीडियो कॉल के माध्यम से बात कराई। पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने कहा कि महाराज श्री आप चिंता नहीं करिए, आपने धर्म की प्रभावना बहुत ही अच्छे तरीके से की है, आपके लिए कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। शांति धारा कराने के पश्चात पूज्य आचार्य श्री स्वस्थ हुए, लेकिन जो होना है अनहोनी के कोई टाल नहीं सकता। भवितव्यानम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यह संस्कृत में एक उक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है कि जो होना है वो होकर ही रहता है, कभी टल नहीं सकता। आचार्य भगवंत स्वस्थ हुए, लेकिन अचानक से आचार्य भगवंत के लिए आभास हुआ अर्धरात्रि में कि अब आयु ज़्यादा नहीं है। आचार्य श्री वास्तविकता में निमित्त के ज्ञानी थे, जैसा कि अभी यहाँ पर एक आगंतुक महानुभाव ने बताया था कि आचार्य श्री निमित्त के धारी थे, उनके निमित्त का ज्ञान था। आचार्य श्री के लिए पूरी तरीके से आभास हो गया कि अब आगे की स्थिति कुछ ठीक नहीं, प्रातःकाल का सूर्य उदय हो या ना हो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आचार्य श्री ने पूजनीय आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज के लिए अपने संघ का पूरा प्रवाह दिया और संलेखना पूर्वक समाधि मरण कर ली। जब यह पता चला तो बहुत ही दुख हुआ कि आचार्य श्री की ज़्यादा आयु नहीं थी। आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज हमारे जिन शासन के चंद्रमा थे, तो वहीं आचार्य विद्यासागर जी महाराज हमारे जिन शासन के सूर्य थे। आप एक संयोग देखिए, प्रकृति का संयोग देखिए कि जब आचार्य श्री की समाधि हुई तो वह 2:26 हुए थे चंद्रगिरी में, और जब आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की समाधि हुई तो तब भी 2:26 था। उस दिन भी आचार्य श्री की समाधि के दिन अष्टमी थी, और जब आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की समाधि हुई तो चतुर्दशी का दिवस था। और दोनों महानतम आचार्य जिन्होंने हमारे जिन शासन की महती प्रभावना की है, ऐसे महान आचार्यों के संबंध में जितनी प्रशंसा की जाए, मैं तो कहता हूं कि मान्यवर सूर्य के लिए भी दीपक दिखाने के समान है जो उन्होंने किया है। वह उपकार कभी हम भूल नहीं सकते हो। उस उपकार का ऋण इस समय तो क्या, इस जन्म तो क्या, अनंत जन्मों में हम चुका नहीं सकते। पूज्य आचार्य भगवंत जहाँ कहीं भी विराजमान हो, उनके चरणों में मैं सत नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव आपने जिस तरीके से हमारे सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी पर अपनी वरद हस्त कृपा बना रखी है, मैं परोक्ष रूप से परम पूज्य उत्तराधिकारी परंपराचार्य प्रट्टाचार्य पूज्य विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में भी निवेदन पूर्वक नम्र निवेदन करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ कि गुरुदेव भविष्य में भी आप भी
हमारे ऐसी सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी पर अपनी बरदस्तर कृपा बनाए रखें, हम सभी को सानिध्य प्रदान करते रहें। इसी मंगलमयी भावना के साथ द्वय मुनिराज के श्री चरणों में सत सत नमन, पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों में सत सत नमन पूर्वक अपनी विनयांजलि प्रकट करता हूँ। नमस्ते। जिन देशना श्रवण करेंगे। बोले आदिनाथ भगवान की जय, बोले शांतिनाथ कुंतुनाथ अरहनाथ भगवान की जय, सृद्र क्षेत्र द्रोणागिरि जी की जय, बोले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विराग सागर जी महामुनिराज की जय, संत शिरोमणि मुनि आदि सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनि श्री प्रबल सागर जी महामुनिराज की जय। आज के इस विनयांजलि सभा में उपस्थित परम श्रद्धेय परम आदरणीय समाज गौरव पंडित नन्हे भाई जी सागर, इस विनयांजलि सभा में उपस्थित इस क्षेत्र प्रबंध समिति के अध्यक्ष सम्मानीय कपिल जी मलैया जी, ट्रस्ट समिति के उपाध्यक्ष परम सम्मानीय परम आदरणीय सील जी डेवड़िया जी, इस प्रबंध समिति के मंत्री श्री सनत जी, सम्मानीय सभी ट्रस्ट एवं प्रबंध समिति के समस्त पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, जनप्रतिनिधि के तौर पर हमारे बीच उपस्थित बड़ा मलहरा के पूर्व प्रथम नागरिक मंजुला जी डेवड़िया जी एवं जनप्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित आदरणीय श्रीमान रश्मि जी, रविंद्र जी झंडा एवं मीडिया के रूप में उपस्थित सम्मानीय श्रीमान महेंद्र जी एवं संजीव जी एवं संपूर्ण क्षेत्रीय समाज, आज निश्चित तौर से बड़ा दुख का समय है। राष्ट्र गौरव बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य उत्सर्ग विजयी श्रमण संस्कृति के संवाहक, जिन शासन के शूर यति सम्मेलन के संवाहक, युग प्रतिक्रमण के कर्ता, विशाल यति संघ नायक, वात्सल्यवादी, त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति, अनेक आध्यात्म शास्त्रों के टीकाकार, प्राकृतिक भक्ति रचेता महामुनिराज की समतापूर्वक समाधि होने पर हम सभी स्तंभ हैं। गुरुदेव ने रत्नात्रय का पालन करते हुए समाधि का जो समाधि हुई, निश्चित तौर से वह काव्यवासी हुए होंगे। इस विनयांजलि के लिए हम सभी ट्रस्ट एवं प्रबंध समिति द्रोणागिरि एवं सकल दिगंबर जन क्षेत्रीय समाज की ओर से विनयांजलि अर्पित करते हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विराग सागर जी महामुनिराज का हमें आशीर्वाद मिला 1990 में, जब उनके साथ दो और अतिरिक्त साधु हुआ करते थे, परम पूज्य मुनिश्री निर्णय सागर जी एवं यशोधर सागर जी मुनिश्री। उसके उपरांत मुझे